हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। वीवर्स, आज की टैरो कार्ड रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे लेट नाइट आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। आधी रात में आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और कैसा महसूस कर रहे हैं, किस तरह के विचार इस पर्सन के दिल में दिमाग में आ रहे हैं आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर आपके पर्सन की सोच क्या है। आज की रीडिंग का टॉपिक यही रहेगा। आज हम इसी टॉपिक पर रीडिंग करने वाले हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है। मेल फीमेल सब देख सकते हैं, मैरिड अनमैरिड भी देख सकते हैं। ओके माय लवली व्यूअर्स, तो करते हैं रीडिंग स्टार्ट। हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। हमारे पास कार्ड्स आए हैं द माइजर, द सोर्स, द लवर्स, पोस्टपोनमेंट, आइसोलेशन एंड सेलिब्रेशन। ओके, तो यहाँ पर एक ऐसे पर्सन की एनर्जीज दिखाई दे रही हैं जो इंसान आपसे प्यार बहुत करते हैं, इसीलिए इस वक्त आपके बारे में सोचकर दुखी भी हैं कि आप इस पर्सन से बात नहीं कर रहे, आप नाराज़ हो गए हैं। और इस वक्त ये पर्सन ये सोचकर ही बहुत दुखी हैं, परेशान हैं। ये पर्सन किसी से बात भी नहीं कर रहे, इस वक्त काफ़ी दुख और तकलीफ़ से गुजर रहा है। ये पर्सन अपनी गलती को मान रहा है। इस पर्सन की किसी बात से आप हर्ट हुए हैं, आप दोनों के बीच अगर कोई फाइट हुई है तो ये पर्सन उस गलती को मान रहा है जिस गलती की वजह से आप दोनों के बीच फाइट हुई है, या इस वक्त नाराज़गी चल रही है। आपकी नाराज़गी से ये पर्सन काफ़ी हर्ट हैं, परेशान हैं। ये पर्सन जब सोच रहा है पास्ट के बारे में, जब आप दोनों ने एक दूसरे से झगड़ा किया या आप दोनों ने एक दूसरे से कुछ भी अपशब्द बोले हैं, तो ये पर्सन काफ़ी दुखी है उस बात को सोचकर कि इस पर्सन ने गुस्से में बहुत कुछ आपको बोल दिया। इस पर्सन ने उस वक्त को जैसे कि ना अपने दिल पर लगा लिया, उन बातों को अपने दिल पर लगा लिया। जो बातें आप दोनों के बीच में हुई हैं, जो नाराज़गी की वजह बनी है ना, इस पर्सन को इस वक्त एहसास करा रही हैं कि इस पर्सन की गलती थी। ये पर्सन अपनी गलती को मान रहा है। इस पर्सन को ऐसा भी लग रहा है कि उस वक्त ये पर्सन थोड़ा सा घमंडी हो गया था, इस पर्सन को खुद पर घमंड हो गया था। और ऐसा दिखाई दे रहा है कि घमंड इस पर्सन को किसी अचीवमेंट का हुआ था। इस पर्सन ने कुछ अचीव किया है, या तो आपके जैसा पार्टनर इस पर्सन को मिल गया, आपके जैसा इंसान इस पर्सन को मिल गया। इस बात का घमंड इस पर्सन को होने लगा कि ये पर्सन अब इतने अच्छे हैं, इतने सच्चे हैं, इतने इंटेलिजेंट हैं। और इस पर्सन को ऐसा लगने लगा था कि ये पर्सन ही सब कुछ है, यानी कि जब आप इस पर्सन को मिल सकते हैं तो इस पर्सन को कोई भी मिल जाएगा। और ये बात इस पर्सन ने आपसे बोली भी है, और यही बात आपको बुरी लगी है, जिसकी वजह से आपने इस पर्सन को बोल दिया होगा कि ठीक है, ढूंढ लो मुझसे अच्छा, अगर मिल जाए तो ठीक है और अगर नहीं मिले तो मुझे भूल जाना। तो ऐसा कुछ इस पर्सन ने बोला है और आपने फिर इस पर्सन को इस तरह जवाब दिया है। आप दोनों के बीच जो भी फाइट हुई है किसी छोटी सी बात को लेकर हुई है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को लेकर काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। इस पर्सन में आपको खोने का डर दिखाई दे रहा है। इस पर्सन को अब ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने जो कुछ भी आपको बोल दिया है, जो बातें आप दोनों के बीच में हो चुकी हैं, वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि अब ये पर्सन शायद तन्हा रह जाएंगे। आप इस पर्सन को कभी पुकारेंगे नहीं, अब आप इस पर्सन को एक मौका और नहीं देंगे। तो इस पर्सन को यह एहसास इस वक्त हो रहा है कि आपके साथ इस पर्सन की जो फाइट हुई है, इस फाइट के बाद आप इस पर्सन की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करेंगे। शायद ये बात भी आपने इस पर्सन से बोली होगी। ऐसा दिखाई दे रहा है आप दोनों के बीच जितना प्यार है ना, उतना ही छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा भी होता है। और झगड़ा इसी बात का है क्योंकि आप दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए बहुत प्यार है, और ये प्यार ही है कि आप दोनों एक दूसरे को खोने से भी डरते हैं और एक दूसरे को किसी के साथ शेयर भी नहीं करना चाहते हैं। यही वजह है कि आप दोनों जब कभी भी किसी तीसरे पर्सन से बात करते हैं, कोई थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में शामिल होती है, आपकी बातों में बोलने की कोशिश करती है, तो आप दोनों की फ़ाइट होती ही है। ऐसा दिखाई दे रहा है किसी सेलिब्रेशन के दौरान आप दोनों के बीच झगड़ा हुआ है, किसी तीसरे पर्सन ने ये झगड़ा लगाया है, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। या तो आपका पर्सन किसी और में इंटरेस्ट लेने लगा था, आपको ये बात बुरी लगी है क्योंकि आपका पर्सन आपको छोड़कर किसी और में इंटरेस्टेड है, आपको ऐसा लगा, तो शायद इस बात को लेकर भी कुछ फाइट हुई है। ऐसा दिखाई दे रहा है आप दोनों के बीच में जो कुछ भी इस वक्त चल रहा है, इस वक्त ये पर्सन इसके बारे में सोचता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे कि एक पिक्चर की तरह सारी सिचुएशन इस पर्सन के सामने से होकर गुजर रही है, और ये पर्सन ऐसा महसूस कर रहे हैं कि ये सिचुएशन इस पर्सन की वजह से बनी है। आप दोनों के बीच फाइट इस
वजह से हुई है क्योंकि इस पर्सन ने ही किसी और को ज़्यादा महत्व दिया या किसी और की तारीफ़ कर दी जो आपको बुरी लगी है। तो इस वक्त ये पर्सन इसके बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं और ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन ने आपकी यादों को, आपकी बातों को दिल से लगा लिया है। और इस वक्त जैसे इस पर्सन के दिल पर ना कोई बिजली सी गिर रही हो, आपसे बात ना करना इस पर्सन के लिए कितना तकलीफ दे है ये एहसास इस पर्सन को इस वक्त हो रहा है, क्योंकि ये पर्सन एक पल भी आपके बिना नहीं रह सकता। इस वक्त ये एहसास इस पर्सन को हो रहा है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपने इस पर्सन से रूठ कर, नाराज़ होकर ना जैसे बहुत बड़ी गलती की है, आपने भी ये गलती की है। इस पर्सन को छोड़ने की गलती आपको भी बहुत महंगी पड़ने वाली है। इस वक्त ये पर्सन ये भी सोच रहा है, यानी कि ये पर्सन ना कितना भी रो रहा हो, तड़प रहा हो, पर कहीं ना कहीं ईगो अभी भी इस पर्सन में दिखाई दे रहा है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन ने जैसे दिल में ठान लिया हो कि ये पर्सन आपसे माफ़ी तो मांगेगा, और जब आप इस पर्सन को माफ़ कर देंगे तब आपकी गलती का भी ये पर्सन आपको एहसास कराएगा कि कहीं ना कहीं गलत आप भी हैं। और ये एहसास कराने के लिए ये पर्सन जैसे तड़प रहा हो, इस पर्सन ने सोच लिया है कि ये पर्सन आपसे एक बार बात करेगा। और ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि इस वक्त इस पर्सन को अगर मौका मिले आपसे बात करने का तो ये पर्सन आपसे बात करने के लिए उतावला है, पर शायद आप इस वक्त इस पर्सन से बात नहीं करना चाहते, या फिर इस पर्सन ने अगर कॉल मैसेज किए भी हैं तो आप रिप्लाई नहीं कर रहे। इस पर्सन को कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा, जिससे इस पर्सन के अंदर और भी ज़्यादा घुटन इस पर्सन को महसूस हो रही है। सारी जो इस पर्सन की इस वक्त की इच्छाएं हैं ना, जैसे ये पर्सन अंदर ही अंदर उनको दबाए हुए है। तो इस पर्सन को ये तकलीफ़ भी हो रही है और इसीलिए ये पर्सन तड़प रहा है। जैसे कि ना इस वक्त इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जब तक अगर ये अंदर के तूफ़ान को बाहर नहीं लाएगा तब तक इस पर्सन के दिल में इसी तरह कोहराम मचा रहेगा, और दिमाग में जो फ़ाइट चल रही है ना, जो सोचों की फ़ाइट चल रही है ना, वो इसी तरह चलती रहेगी और वो रुकेगी नहीं। तो ये पर्सन इन सोचों को थामना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, अपनी गलती को मान भी रहा है, और कहीं ना कहीं आपको भी एहसास कराने के लिए उतावला है कि आपने भी कुछ गलत किया है। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि जो भी होना वो सब बराबरी का हो। अगर आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो प्यार में इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए, यानी जो कुछ भी आप इस पर्सन को दें वो इस पर्सन को भी वापस मिले। अगर इस पर्सन की गलती है, ये पर्सन अपनी गलती मानेगा तो आपको भी अपनी गलती माननी है। अगर ये पर्सन आपकी जितनी केयर कर रहा है तो आपसे उतनी केयर की उम्मीद भी कर रहा है। तो ये पर्सन चाहता है जो कुछ भी ये पर्सन आपको दे रहा है तो रिटर्न इस पर्सन को भी वही सब मिले। अगर इस पर्सन ने आपको कुछ बोला तो आपने भी इस पर्सन को बढ़ चढ़कर बोला है, जो इस पर्सन को काफ़ी हर्ट हुआ है। और इस वक्त ये पर्सन काफ़ी दुखी और परेशान है इसके बारे में सोचकर। तो ये पर्सन तो दुखी दिखाई दे रहे हैं, तन्हा दिखाई दे रहे हैं, और आपकी यादों में गुम दिखाई दे रहे हैं, अपनी गलती को रियलाइज़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स और प्यार महसूस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आप दोनों ना एक दूसरे के ट्रू लवर्स हैं। ज़्यादा दिन एक दूसरे से नाराज़ नहीं रह सकते। ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत जल्द ये पर्सन आपसे कॉन्टैक्ट करेगा और आपसे जो भी गिले शिकवे हैं उन्हें मिटाने की बात करने वाला है। ओके माय लवली व्यूअर्स, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल।